और अब हम जिस खबर की तरफ बढ़ रहे हैं वहां हमारी विरासत, हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, इन तीनों को संजोकर रखना कितना जरूरी है ये पता लगता है। क्योंकि कहा यह जाता है कि पीपल विदाउट नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री, ओरिजिन एंड कल्चर इज लाइक अ ट्री विदाउट रूट्स। और भारत की हिस्ट्री, भारत का ओरिजिन, भारत का कल्चर, जिसको पहचान देकर इन रूट्स को मजबूत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी दिशा की एक अहम कड़ी है सोमनाथ मंदिर, जिसके उद्घाटन के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाने वाले हैं। असल में 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण किया। इस उद्घाटन के 75 साल पूरे होने पर एक भव्य उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 11 मई को सोमनाथ जाएंगे। इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ को लेकर एक ब्लॉग भी लिखा, जिसमें उन्होंने इस साल के शुरू में हुए अपने दौरे का जिक्र किया। इसमें वो लिखते हैं कि साल 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने का सौभाग्य मिला। ये सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। और अब 11 मई को मुझे एक बार फिर से सोमनाथ जाने का मौका मिल रहा है। इस बार ये यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 साल पहले की उन यादों को ताजा किया जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया था। क्योंकि 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना है जो सिर्फ एक मंदिर के निर्माण तक सीमित नहीं, ये भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान और विभाजन के जख्मों से उबरने का एक बड़ा ऐलान था। 11 मई 1951 को सुबह 9:47 पर मंदिर का लोकार्पण किया गया। मंदिर का लोकार्पण हस्त नक्षत्र में शुभ मुहूर्त पर किया गया था। अब तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुख्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी और उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी और पूरे देश की नदियों का जल और अलग अलग जगहों की मिट्टी वहां पर लाई गई थी। आज अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाषण को याद करते हुए लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि 11 मई 1951 को अपने भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि यह मंदिर हमेशा लोगों के दिल में बसा रहेगा और ये बात सच भी साबित हुई, क्योंकि 75 साल पहले जिस मंदिर का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, आज वो गुजरात की शान बनकर खड़ा है। इसमें एक जगह रखा जाता है बाढ़ स्तंभ, जो कि अनऑब्स्ट्रक्टेड सी रूट का इंडिकेटर है। इस पिलर पर बना हुआ तीर साउथ पोल की तरफ इशारा करता है, जहां प्राचीन काल के ऋषियों को यह पता था कि सोमनाथ से अंटार्कटिका के बीच कोई लैंडमास है या फिर नहीं, यानी कि बीच में जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं आता। आर्किटेक्चरल के नजरिए से अगर इसे आप देखेंगे तो इस मंदिर को चालुक्य शैली में बनाया गया, जिसके शिखर की ऊंचाई 155 फीट की है और शिखर के ऊपर 10 टन वजनी स्वर्ण कलश स्थापित है। इसके ऊपर 27 फीट ऊंचा ध्वज दंड है, जिस पर लहराता केसरिया झंडा सोमनाथ की जीत का प्रतीक है। अब इसके दर्जे की अगर बात की जाए तो 12 ज्योतिर्लिंगों में ये सर्वप्रथम है। माना यह जाता है कि यहाँ पर शिव स्वयंभू रूप में प्रकट हुए थे और चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति यही मिली थी, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर स्वर्ण मंदिर बनवाया था। इसके साथ ही यह मंदिर इतिहास का साक्षी भी है, जिसे 17 बार विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा, लेकिन हर बार मंदिर और ज्यादा अधिक भव्यता के साथ खड़ा हुआ, जिससे यह मंदिर भारत के अजेय आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका है। इसके साथ ही मंदिर में आधुनिक आकर्षण भी इसकी भव्यता को दिखाता है, जहां पर लाइट एंड साउंड शो मंदिर के इतिहास की 3D प्रोजेक्शन मैपिंग की जाती है।
सी प्रोमेनाड बनाया गया, जहां समुद्र के किनारे बना हुआ 1.5 किलोमीटर लंबा खूबसूरत पैदल रास्ता, जिस पर सैर करके इस मंदिर की भव्यता के दर्शन किए जा सकते हैं और एग्जीबिशन सेंटर के जरिए मंदिर के बार बार टूटने और बनने की डिजिटल गाथा दिखाई जाती है। यानी एक तरफ जहां पर गरजता हुआ अरब सागर, तो दूसरी तरफ शांत बैठा आदि ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ वो स्थान है जहां प्रकृति की प्रचंडता और शिव की शून्यता एक साथ विलीन होती है। 17 बार आक्रमण के बाद भी खड़ा हुआ ये मंदिर इस बात का जीता जागता गवाह है कि आक्रांता सिर्फ पत्थर ले जा पाए, प्राण नहीं। सोमनाथ का हर पत्थर चीख चीख कर कहता है कि सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, सोमनाथ मंदिर के 75 इयर्स पूरे हो रहे हैं। जब मोहम्मद गजनी ने इसको विध्वंस किया था, सोमनाथ का मंदिर भारत की सभ्यता, आध्यात्म का प्रतीक है। आज वो बना है तो उसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो मोदी जी जा रहे हैं, वहां जाना भी चाहिए हम लोग को, सबको। सोमनाथ महादेव की। महात्मा गांधी ये कहते थे, अ नेशंस कल्चर रिसाइड्स इन द हार्ट्स एंड इन द सोल ऑफ इट्स पीपल। और ये हमारे दिल की शक्ति थी, जिसने 17 बार आक्रमण के बाद भी सोमनाथ मंदिर को इसी तरह संजो कर रखा और हर बार मंदिर ने नई भव्यता के साथ आकार लिया। अब आने वाली 11 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ जाएंगे, तो फिर एक बार दुनिया इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता के दर्शन करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए कई तरीके के खास इंतजाम भी किए गए हैं। सबसे पहले जहां प्रधानमंत्री हेलीपैड से मंदिर तक एक विशाल रोड शो करेंगे। ये रोड शो गजनवी से मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर हमीर जी गोहिल की प्रतिमा तक जाएगा और इसके बाद प्रधानमंत्री मुख्य मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। लोकार्पण के 75 साल पूरे होने की खुशी में एक विशेष अमृत अभिषेक किया जाएगा, जिसमें देश की अलग अलग पवित्र नदियों के जल का इस्तेमाल होगा। इस दौरान भारतीय वायुसेना की टीम सोमनाथ मंदिर के ऊपर आकाश में तिरंगा और बाकी फॉर्मेशंस बनाएगी, जो अपने आप में महादेव को भारतीय सेना की तरफ से एक सल्यूट जैसा होगा। इसी बीच सेना के हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर और वहां पर मौजूद लोगों पर पुष्प वर्षा भी होगी और फिर पीएम मोदी सोमनाथ को एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाने के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सोमनाथ के एक्सकेवेशन में निकली हुई प्राचीन मूर्ति और अवशेषों के लिए एक आधुनिक म्यूजियम का भी उद्घाटन होगा और इस सब के लिए पूरे मंदिर को 75 टन फूलों और विशेष रोशनी के साथ सजाया जा रहा है। इसी बीच रात में मंदिर का नजारा ऐसा होगा मानो कोई स्वर्ण महल समुद्र के किनारे चमक रहा हो। इसी बीच सोमनाथ की इन लहरों की गर्जना और मंदिर के शिखर पर फहराती ये ध्वजा चीख चीख कर कह रही है कि भारत अब अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर किसी संकोच में नहीं है। ये एंशिएंट हेरिटेज और मॉडर्न एम्बिशन का वो बेजोड़ संगम है, जहां भक्ति की शक्ति और राष्ट्र के सामर्थ्य एक साथ जुड़ रहे हैं। आने वाली 11 मई का दिन महज एक उत्सव नहीं, बल्कि दुनिया को संदेश होगा कि जो लोग अपनी रूट्स का, अपनी जड़ों का सम्मान करना जानते हैं, आकाश भी उन्हीं के स्वागत में झुकता है। जैसा कि ये कहा गया है, अ पीपल रिलेशनशिप विद देयर हेरिटेज इज द सेम एज द रिलेशनशिप ऑफ अ चाइल्ड विद इट्स मदर। और आज मां भारती के सपूत पीएम मोदी अपनी इसी विरासत को पूरी दुनिया के पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर रहे हैं। सोमनाथ का यह पुनरुत्थान गवाह है कि भारत का वैभव शाश्वत है और अविनाशी भी।